साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, मेंटेनेंस केस को लेकर मैं एक सक्सेस स्टोरी जो है डिस्कस करने वाला हूँ। पर सक्सेस यूं ही नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलेगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, खासकर फाइनेंशियल लिटरेट। और कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये लड़का जो है बना नवाब, और लड़की का से वो चूरण पीसा कोर्ट के अंदर कि लड़की को बात से मालूम पड़ा कि टकराव आप किससे हुआ है। जब तक फाइनेंशियल लिटरेट नहीं रहोगे तब तक समस्या आपको ऐसी फेस करनी पड़ेगी। साथियों, जो ये वीडियो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैंने डिस्कस किया है पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने डिस्कस किया था कि जब शादी कर रहे हैं तो हमें वहाँ क्या क्या देखना है कि भविष्य में आने वाले मेंटेनेंस क्लेम से बच सकें। अब वो तो आपने देखा नहीं, अब मेंटेनेंस क्लेम आ गया सर पे, आप करें क्या? साथियों, सबको जो है शादियां करनी है। शादी का बेसिक पर्पस क्या है? सेक्स, आप सब जानते हैं। अल्टीमेटली जब शादियां विफल होती है, लड़की अपने वकील के पास जाती है, वो क्लेम डालता है मेंटेनेंस का, तो अल्टीमेटली आप लोग बिखर जाते हो कि घर वाले जो है कोस रहे हैं, बीबी जो है पीआर जाके बैठी है, ऊपर से क्लेम और भरो। तो साथियों, यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि शादी हुई, लड़की जो है पीआर जाके बैठ गई और उसने जो है क्लेम कर दिया मेंटेनेंस का। वो कहती है कि मेरा पति जो है कमाता है भारी भरकम राशि, क्योंकि वो रेलवे में एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह जो है करीबन करीबन 1 लाख रुपए से ऊपर है। और अब वो जो है रिटायर हो चुका है, उसको 50 लाख रुपए जो है लमसम मिले हैं रेलवे से। इसके अलावा पेंशन मिल रही है 50,000 रुपए के आसपास। तो एक भारी भरकम क्लेम जो है उसने सेटअप किया, और उसका कहना कि इसके अनुपात में मुझे जो है करीबन करीबन 30 से 35 हजार रुपए जो है दिलाए जाए एज अ मेंटेनेंस। पर क्यों? ये क्वेश्चन मार्क था। लड़के को नोटिस आया, लड़का अपीयर हुआ। अब लड़के ने जवाब फाइल किया फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से। अगर वो नहीं करता तो ये क्लेम बनता है बहुत भारी भरकम। क्लेम बहुत शॉर्ट हो गया, क्योंकि लड़का यहाँ पर 3 फैक्टर्स में वीक रह गया। भाई, लड़की कॉम्पिटेंट टू अर्न नहीं थी, जो आप लोग अक्सर गलती करते हो। आप लोगों को चाहिए घर में काम करने वाले भाइयाँ, अरे भाई वो पत्नी है, एक लाइबिलिटी तुम्हारे घर में आ रही है। वो काम करने वाले भाई नहीं है, क्योंकि कोई लड़की का जो मानस है तुम्हारे घर में काम करने का नहीं है, तुम्हारे माता पिता की सेवा करने का नहीं है। वो सिर्फ आ रही है तुम्हारे पैसों के कारण। तो ये मान दो कि वो सेवा करेगी, तो इस विचार को दिमाग से निकाल के बाहर रख देना। जिस दिन बेरोजगार हो गए, वो छोड़ के तुरंत भाग जाएगी। और कहते भी है ना, तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की आगे भागेगी। और तुम पैसे के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे अपने आप भागेगी। तो आपको सारा फोकस करना है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। इस बात का जो है विशेष आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब साथियों, अपन चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर जो लड़की का स्टैंड था कि इतना भारी भरकम में कमाता है, तो मुझे उसकी इनकम के अनुपात में जो है मेंटेनेंस दिया जाए। तो ये लड़कियों की जो है गलत फहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कतई नहीं कहा है कि भारी भरकम मेंटेनेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रजनीश बनाम नेहा में ये कहा है कि मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल, और जो वास्तविक नीड है, जो वास्तविक डिमांड है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। और मैक्सिमम क्लेम जो है कितने का आएगा? 25% का, उससे ऊपर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर लड़के की इनकम 50,000 मानते हैं, तो 12,500 तक लड़की मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, उससे ऊपर क्लेम ही नहीं कर सकती है। तो रियल प्रॉफिट क्या कोर्ट कंप्यूट करती है, अब वो सारे आंकड़े जो है डिपेंड करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। साथियों, यहाँ पर लड़के का जो अटैक था वो था कॉम्पिटेंसी में, वो तो फेलियर हो गया। सेकंड जो उसका अटैक था कि लड़की को जॉब दिलाई जाए, पर वो जॉब उसने करे ही नहीं, और जॉब वो करती ही नहीं थी, तो वो अटैक भी फेल रहा। अब सबसे आखिरी अटैक था एक्सपेंसेस के ऊपर। क्योंकि एक्सपेंसेस को लेकर लड़की ने एक भारी भरकम क्लेम रख दिया कि मुझे 35,000 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, बस चाहिए कि मेरे को मेरे पति की तरह जो है स्टेटस बिताना है, मुझे मेरे पति की तरह जो है आराम से रहना है। मैं काम धाम नहीं करूंगी, घर पे रहूंगी, बट मुझे मेंटेनेंस चाहिए। भाई, ये करती क्या थी? ये बेसिकली है बेरोजगार। घर में जो है मोबाइल चलाती है, मोबाइल पे जो है गेम खेलती है, इसे ऐसे माना है। इसके अलावा इसकी इनकम है पोस्ट ऑफिस से, इसके अलावा इसकी इनकम है बैंकों से, इसके पूर्व पति से भी जो है इसने पैसा लिया। इसके अलावा इसको पेंशन मिली थी अपने पूर्व पति के निधन के बाद भी। तो साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसपे काम करना था। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले अटैक किया फूड के ऊपर। क्योंकि देखो, फूड जो है एक बेसिक नीड है। अगर फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं आएगी, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फूड जो है डिसाइड करता है फैक्टर ऑफ न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो सिटीजन जो है मरेंगे, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। इस पे कानून क्या है? फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसने कहा कि भाई, फूड को लेकर जो एक्सपेंसेस मांगे गए हैं वो काफी गलत है। इसको लेकर जिरह की गई। एक बात जो है समझ लो कि शादी के लगभग लगभग 20 साल बाद जो है क्लेम डाल दिया इस लेडी ने। ये गलत चीज थी। बुढ़ापे में आके लड़ रहे हैं, क्या मतलब? तो साथियों, इस बात को जो है आपको समझना पड़ेगा कि लंबे टाइम बाद अगर आप क्लेम डाल रहे हैं या जवानी में क्लेम डाल रहे हैं, तो फूड रिक्वायरमेंट क्या है हर व्यक्ति की, ये भी एक डिटरमिनेट फैक्टर होता है एक्सपेंसेस क्लेम करने के अंदर। फिर उसके अलावा आपकी डाइट क्या है, ये भी एक फैक्टर है। आपकी एज क्या है, ये भी एक फैक्टर है। तो कुल मिला के आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, फ्रूट्स पे डिपेंड है, एक टाइम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब फैक्टर जो है डिटरमिन करते हैं। जिस पे जिरह की गई,
तो वो कहते हैं कि भाई मेरी हालत खराब रहती है, मुझे बीमारियां हैं, मैं फूड भी जो है कम लेती हूँ, मेरा गुजारा जो है 100 रुपए के आसपास जो है चल जाता है पर डे के हिसाब से। तो मुझे 100 रुपए तो चाहिए दिन के खाने के, 100 रुपए चाहिए शाम के खाने के। तो बहुत जस्टिफाइड क्लेम दिखा, तो 200 रुपए के हिसाब से गणना की गई, तो यहाँ पर आया 6,000 रुपए पर मंथ का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है कपड़ा। कपड़े की रिक्वायरमेंट क्या है, जब तू घर बैठी है, कुछ काम धाम तो कर नहीं रही है, तुझे ऑफिस जाना नहीं है, जाना क्या है केवल रिश्तेदारों के यहाँ पर, तो वहां पर एक सामान्य कपड़े पहन सकती है लड़की। तो उस सिनेरियो में लड़की ने कहा कि मेरा जो क्लेम आता है कपड़ों का वो आता है मात्र 24,000 रुपए, जबकि ओरिजिनल कितना क्लेम था, 1 लाख रुपए के आसपास साल का। तो 24,000 से गणना करी तो ये क्लेम आया मात्र 2,000 महीना। तो ये भी जस्टिफाइड दिखा। हम आगे चले। मकान में किराया। मकान में रहनी थी अपने भाई के यहाँ पर, तो मकान किराया किस बात का, फिर भी उसने कहा मुझे मकान किराया चाहिए 4,000 रुपए। तो हमने तो क्या मोटा मोटा उसको भी देख लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि अर्न कर रही है तो हम यहाँ पर सेट ऑफ जो है क्लेम करते हैं। तो हमने लाइट और मकान का जो किराया है इसके अनुपात में जो उसकी अर्निंग थी उससे सेट ऑफ क्लेम कर लिया। इसके अलावा जो किराने का सामान आता है या जो उसकी बेसिक नीड्स है उसको भी जो है हमने फुलफिल किया इन द नेसेसिटी ऑफ फूड एक्सपेंसेस। और इसके अलावा नेल पॉलिश लगा रही है या ब्यूटी पार्लर जा रही है और सौंदर्य प्रसाधन जो है खरीद रही है, उसके भी मोटे मोटे हमने 1,000 रुपए के आसपास जो है क्लेम इससे एडमिट करा लिए। तो कुल मिला के क्लेम जो निकल के आया वो निकल के आया 7,000 महीने का, बनस्पत इसके कि लड़का जो है कमाई कर रहा है हायर साइड के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं इन रियल, तो ये अमाउंट आता है 233 रुपए पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर तो रहा गाड़ी का पार्ट नंबर 1 क्लियर, कि लड़के ने सेकंड फॉर्म में जो है लड़की को हिट कर दिया कि अच्छी इनकम होने के बावजूद भी इसको समेट दिया एक्सपेंसेस के ऊपर, कि जो रियल एक्सपेंसेस है उसको शो कर दिया, और कोर्ट ने माना कि हाँ ये रियल एक्सपेंसेस है, ये जो रियल एक्सपेंसेस हैं, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, वही जो है अवार्ड यहाँ पर किए जाने चाहिए। अब लड़के ने खेम खेला फर्दर कि इसको कैसे जो है इससे भी जो है बचना था। अब 7,000 रुपए का क्लेम आया, इसको आप लिख लो, इसको डिवाइड करो 30 से, कितना आएगा 233 रुपए ये आएगा। अब इसने क्या करा कि 7,000 रुपए को 200 में बांट दिया, 3.5 और 3.5। अब 3.5 को इसने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो कितना आया 10,500 रुपए। इसने क्या करा कि 5,50,000 रुपए की एफडी जो है करा दी एक बैंक में जाके, एक अच्छे बैंक में जहाँ अच्छी ब्याज जो है इसको मिल गई। तो वहां से करीबन करीबन इसको 11,000 उसको ब्याज मिली 3 महीने की। तो उस 11,000 से इससे सेट ऑफ कर दिया 10,500 रुपए को, तो इसका आधा मेंटेनेंस तो बैंक ने भर दिया। अब रही बात आधे अमाउंट की 3,500 रुपए की, तो उसने क्या करा कि एक एक नया खाता खोला नई बैंक में, सेविंग खाता, जो मिनिमम जो है 500 से 1,000 रुपए में खुल जाते हैं। उसमें जो है मेन खाते से अमाउंट ट्रांसफर किया, और लड़की को कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए जो है ट्रांसफर करें। तो लड़की की हालत खराब हो गई। अल्टीमेटली उसने मुझे मेंटेनेंस क्लेम करना नहीं है, क्योंकि जिस पर्पज से वो क्लेम को लड़ने आई थी, इस लड़के ने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी से पूरे गेम को ही टर्न कर दिया। कि सबसे पहले तो कम अमाउंट पे जो है मेंटेनेंस को रोक दिया, उसके बाद मेंटेनेंस को 2 टुकड़ा कर दिए। एक मेंटेनेंस को पे करने के लिए बैंक की एफडी से जो है इंटरेस्ट से जो है इसको सेट ऑफ किया, और दूसरे अमाउंट को जो है टुकड़ों में पे किया। तो अमाउंट छोटा होने से इसको देने में दिक्कत नहीं हुई, और लड़की को जो है दिक्कतें बहुत हो गई अकाउंटिंग करने में, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग तो दूसरा बैंक कर रहा था और एक अकाउंटिंग जो है दूसरा बैंक कर रहा था जहां इंटरेस्ट का अमाउंट पे हो रहा था। तो कुल मिला के इस तरह से फाइनेंशियली जो है इसने एक बड़े क्लेम को छोटा करके अपने चीजों को जो है इजी कर लिया, और उसको अब कोई दिक्कत जो है नहीं हुई। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप केस को लड़ते हो तो हर एक एंगल को देखो, चाहे वो एक्सपेंडिचर को लेकर हो, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे इसकी अदर सोर्स से इनकम आ रही है उसको लेकर हो। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करोगे, नहीं देखोगे, तो वहां पर दिक्कतें आपको ही आनी है। और खर्चा बनने के बाद उसका फर्दर मैनेजमेंट क्या होगा फाइनेंशियल एंगल से, उसको भी जो है आपको देखना है। अगर आप ये कर लोगे तो काफी जो है आपको इजी वहां पर रहने वाला है। तो साथियों, कुल मिला के टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।